बात करते तमीज़ ना मैं तो बात करने तमीज़ नहीं भाई, तुम तो बात करने तमीज़। अच्छा, सजने के लिए साधन कुछ भी नहीं, पर बिगाड़ने के लिए आप लोगों के पास बहुत कुछ है। हाँ, तो यहाँ पे फॉरेस्टर खुद आग लगाते हैं इतना भयंकर और खुद ही बजाते हैं। और ओ हो, इतनी आग लगी है और ये लगी है ठीक वन विभाग के ऑफिस के सामने। भाभी को लाने का यही फायदा है, कपड़े धुलने मिलेंगे। तो अब सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकलते हैं तो पहाड़ियों पे प्यारी सी धूप दिखाई दे रही है और साथ ही साथ खूब सारी धुंध दिखाई दे रही है पहाड़ों के ऊपर। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं एक नए दिन की भी। तो जय श्री केदार करते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो हाय, पीली होगी सभी ने सुबह की चाय। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत सी जगह टिहरी गढ़वाल से। खास बात बताऊं तो सामने पे मरल गांव है और उसके आगे है ठीक भगवान का मंदिर। भूमि देवता है सामने पे, उसका नाम है मरल गोसाई। है सही बोला मैंने यार, अजीब नाम है टिहरी गढ़वाल में। ये मरल गोसाई मेरे को पहली बार सुनने को मिल रहा है देवता का नाम। चलो खैर अपनी अपनी बात है। यहाँ पे मरल गोसाई, गोसाई एक कास्ट हुई और मरल गांव का नाम हुआ है। मरल तो गांव का नाम, मर्द तो गांव का नाम है। हाँ, अब गुसाई कास्ट नहीं, हाँ, गुसाई देवता का अच्छा एक कुआ है। क्या है मतलब वहाँ वास करते हैं। तो मर्द में जो गोसाई कास्ट नहीं होती, नहीं गुसाई कास्ट होती है तो उसका यहाँ पे पर जो अर्थ कास्ट मिल रहा है हमें तो वही तो मिल रहा है। मतलब सही नहीं कहा मैंने, अपनी इन्फॉर्मेशन में गलत नहीं कहता हूँ। मर्ल एक गांव का नाम है और गोसाई एक कास्ट है, पर कुछ उसी अनुसार उस मंदिर का नाम पड़ा होगा। और वो है भूमि देवता। गांव का नाम पड़ गया आपका ठीक यहाँ पे मर्ल, और वो सामने रह गया बेजी क्या भांसुल, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ठीक। तो ये रहा भांसुल गांव। हमारे यहाँ पे वन देवता होते हैं, बणदेव कहते हैं जिसे। तो यहाँ पे है भूमि देवता। अब यहाँ पे बणदेव होते हैं? यहाँ पे नहीं होते ना। तो हमारे यहाँ पे बणदेव होते हैं जो पत्थर रहते हैं छोटे से। अब भगवान का वास तो पत्थरों में ही होता है, मानो तो गंगा नहीं तो बहता हुआ पानी। मैं रुका हुआ हूँ, ये गांव है डांगी, यानी धीरज भैया के घर पे। कुछ टाइम तक आपको ये वीडियो मिलने वाली है। अभी ऐसा फिक्स नहीं है कि रुद्रप्रयाग की नहीं मिलेगी, पर इस काम के लिए आ रखा हूँ। यहाँ भी मिल सकती हैं डेली वीडियोस और आपको रुद्रप्रयाग की भी मिल सकती हैं, पर अभी वो काम होना बाकी है। जहाँ देखो बस धुआं ही धुआं, आग लगा रखी है खूब सारे जंगलों में। लोगों की मेंटेलिटी तो देखो बस इसी चीज के लिए कि बारिश हो, बर्फबारी हो, इसलिए जंगलों में भयंकर आग लगा रहे हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र होता है और प्रकृति अपने आप को खुद को मेंटेन करती है। तो आपके कहने से बारिश नहीं होगी और ना ही आपकी आग लगाने से बारिश होने वाली है। इसलिए जंगलों को आग न लगाएं और पारिस्थितिक तंत्र को खराब ना करें। माहौल धुआं धुआं का कर रखा है, तो कृपया जो भी टिहरी गढ़वाल से मेरी वीडियोस देखते हैं तो ऐसे जंगलों को आग न लगाएं। मतलब रुद्रप्रयाग में तो धुआं है, पर इतना नहीं है जितना यहाँ देखने को मिल रहा है। तो जो भी वीडियोस देखते होंगे ना, तो ऐसा काम ना करें कि जिससे जंगलों को नुकसान हो। और जंगली जानवर इसीलिए गांव की ओर आ रहे हैं क्योंकि उनका जो खाना है, जो जंगल है जहाँ रहते हैं, वहाँ तो आप लोग आग लगा दे रहे हैं, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो वो गांव की ओर आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि अटैक हो गया। तो अटैक इसलिए होता है जंगली जानवरों को क्योंकि आप क्या है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। और किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाओगे तो वो तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। अब इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच सुबह सुबह चाय का आनंद लेते हैं। टिहरी गढ़वाल में आम भी होते हैं, तो आम का पेड़ देखिए ठीक घर के पास में, इसमें काफी बड़े बड़े आम लगते हैं सीजनली। बात करो लोकेशन की तो बहुत ही प्यारी लोकेशन है। घर के सामने अगर ऐसी लोकेशन हो पूरे दिन बढ़िया चले जाता है। सुबह की चाय, नींद खुल जाए। गजब करो आजकल मवेशियों की, तो ये सुबह 7 बजे से लेकर और शाम की 3-4 बजे तक पहाड़ी पे रहते हैं। आजकल के दिन पे डिपेंड करता है कि धूप कितने बजे तक रहती है।
बाकी मुझे निकलना है कल रुद्रप्रयाग सुबह ही, और वहाँ से दीदी को लेना है। दीदी को लेने जाना पड़ रहा है, कल आ रही है दीदी। तो जी क्या हाल है? बढ़िया। ये भाई धीरज भाई तो लगे हैं अपने काम पे बढ़िया ढंग से। क्या चल रहा भाई जी? कॉपी चलो। अब इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच सुबह के नाश्ते का आनंद लेते हैं। सुबह के नाश्ते में है रोटी और आलू बड़ी की सब्जी। अब जो आसपास के क्षेत्र हैं घाट गदे ने, तो उनमें से पानी बहते बहते ये वाली नदी आपकी ठीक मिलेगी घनसाली भिलंगना में। ये चाय भी आ चुकी है और अब भचकाते हैं बढ़िया सा खाना। तो अब इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच सुबह के नाश्ते का आनंद लेते हैं। सुबह के नाश्ते में है रोटी और आलू बड़ी की सब्जी। ये रहा आपका पूरा डांगी गांव, यहाँ से लेकर और इस साइड भी रह गया। बाकी आज दिन भर भागा दौड़ी वाले काम हो रहे हैं। अभी ये कार्ड को कॉपी कराना है किसी भैया के पास, और ये प्रेशर रहता है एक फोटोग्राफी लाइव वाले पे। देख रहे हो, आज ही ये एल्बम डिजाइनिंग करनी है और आज ही इसको भेजना भी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि भैया करते हैं फोटोशॉप बहुत अच्छी तरीके से। तो देख रहा हूँ और थोड़ा बहुत देखने से चीजें तो सीखी जा सकती हैं। और भाभी जी धुल रहे हैं कपड़े। तो और धुले ना धुले, भाभी जी को मैं तुरंत बोल देता हूँ, हर बार धुले हैं भाभी जी ने मेरे कपड़े। यही फ़ायदा है भाभी को लाने का, यही फ़ायदा है। कपड़े धुलने मिलेंगे। धन्यवाद भाभी जी। धुलते रहो आप। इंसान का अपने आप में सबसे बड़ा होता है व्यवहार, और व्यवहार बहुत उत्तम है भाभी जी का, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, कपड़े धुल देते हैं। जैसे हम फोटोग्राफी में रहते हैं ना, तो जब शादियाँ ज़्यादा होती हैं तो कपड़े धुले धुले मिलते हैं। बहुत ही प्यारी लोकेशन है डांगी गांव की। सामने सामने आपको खेत मिलेंगे बढ़िया से, और बंदरों का आतंक देखिए। गांव गांव घर घरों में बंदर बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। दिन का पता चलता ही नहीं आजकल कब दिन ढल गया। भैया की और मेरी तैयारी हो रही है हिंदौर जाने की। भाभी जी तो लगी हैं आज साफ सफाई के काम पे, और हमें निकलना पड़ेगा अभी हिंदौर के लिए। दौड़ा भागी वाले काम हो रहे हैं सुबह से। मैं तो बात करने तमीज़, तुम तो बात करने तमीज़। तो हमारा जो फेवरेट ब्लॉगर है वो है आलोक भाई। धीरज भैया भी उन्हीं को देखते हैं, मैं भी उन्हीं को देखता हूँ। तेज तेज हवाएं भी हो रही हैं बहुत तेजी से। बाकी आप सभी से एक बात कहनी है, कल है धीरज भाई का जन्मदिन, और ये वीडियोस भी आपको कल ही मिलेगी। तो आप इस कमेंट में धीरज भैया को जन्मदिन विश जरूर कर लेना। बहुत बढ़िया है, मेरे भाई हैं, मतलब अपने भाई में इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अपने भाई हैं, मित्र जैसे हैं, भाई जैसे हैं, और हर कार्य में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, भैया को जरूर विशेष कर लेना कमेंट में। भैया माल्टे खा रहा है, तो अब माल्टे का आनंद ले लेते हैं। तेज़ धूप में आजकल माल्टे खाने का तो आनंद ही अलग है। पहुंच चुके हैं मूलगढ़ में, और ये सामने वाला रूट जाता है आपका घनसाली के लिए। मूलगढ़ से ठीक आपके लेफ्ट हाथ पे लगी हिंदो वाली रोड, तो हमें जाना है इस वाली पे। फिर आप कहते हो कि जंगली जानवर गांव की ओर आ रहे हैं, आएंगे ही और नुकसान भी होगा, क्योंकि आप उनका जो जंगल में उनका रहन बसेरा होता है, आप उनको उससे छीन रहे हो। देखिए पूरे पेड़ जल चुके हैं, और चीड़ तो इतनी खतरनाक है, एक बार आग पकड़ लेना चीड़ ने, फिर तो वो बुझती नहीं जब तक पूरा पेड़ खत्म नहीं हो जाता। इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है यार, हर जगह आपको क्या सूखी घास मिलेगी भाई। फिर कहते हैं आप लोग कि जंगली जानवर नुकसान कर रहे हैं, करेंगे ही भाई, क्या ही बोल सकते हैं। पूरे पेड़ का नुकसान हो गया, पूरी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, वातावरण जो पारिस्थितिक तंत्र है वो पूरा बिगड़ चुका है। फिर तो नुकसान हम ही लोगों को झेलना पड़ेगा जी। ये देखो तुम्हारे टीरी में यार कैसे कैसे काम हो रहे हैं। क्या करें भाई साहब, हम भी बहुत परेशान हैं। हाँ, फॉरेस्टर एक नहीं है। फॉरेस्टर यहाँ भाई साहब मैं आपको रियल बताऊँ, हाँ, तो यहाँ पे फॉरेस्टर खुद आग लगाते हैं, इतना भयंकर, और खुद ही बजाते हैं, और सरकार से पैसे लेते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे आग लग गई, यहाँ पे वो सामने बजाए। हाँ। अभी आप उनके हाथ देखो, पाँव देखो, कभी नहीं। हाँ। अगर आज आप
आग बजाते हो, हाँ, हाथ पाँव जरूर जलेंगे, कपड़े जलेंगे, कुछ तो होगा। वो खुद लगाते हैं और सरकार से पैसे तो आ ही रहे हैं। हाँ, क्या बोलना। हमारे यहाँ पे फॉरेस्टर डेली ही चक्कर लगाते हैं इधर उधर, भले वहाँ पे आग लगती है ऐसा नहीं है, पर वहाँ पे बुझाने के लिए निरंतर रूप से, खुद मेरे भाई फॉरेस्ट में है, उनकी उंगलियाँ पूरी 4-5 उंगलियाँ जली हुई थी परसों जब घर आए। क्या ही बोल सकते हैं, कृपया ऐसा ना करें। टिहरी से थोड़ा सा ये नाराज़गी तो है कि आपका यहाँ वातावरण इतना प्यारा है और आप उसको खुद ही इतना वो कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, जला रहे हो। ओ हो से लगभग 4 किलोमीटर है डांगी और मामी जी आ रखे हैं यहाँ घास के लिए, धीरज भैया की माँ। इतने बड़े बड़े भारे लेके जाना बहुत मुश्किल सी बात है भाई, और हमारे पहाड़ की महिलाओं के लिए सैल्यूट है भाई, करते रहते हैं वो दिन रात ये काम। तो अभी प्यारी सी धूप पे रुके हुए हैं और बाइक चला के हाथ एकदम ठंडे हो गए। हरियाणा तल्ला, ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, एक है हरियाणा मल्ला, वो ऊपर पड़ गया आपका, तो तल्ला मल्ला बना रखे भाई। यहाँ से आपको बहुत, तो ये रहा आपका प्यारा सा मार्केट गांव धमतोली। तो लेणी गांव में पहुंच चुके हैं। प्रकृति के पास सजने के लिए कुछ भी साधन नहीं, पर आप लोगों के पास बिगाड़ने के लिए बहुत साधन है। आग लगाते हो, जंगल को काटते हो और फिर कहते हैं कि जंगली जानवर अटैक कर रहे हैं। जो रूट जाता है आपका, ये चले गया आपका पंगरियाना वाला, ये तो सीधा आपका राइट हाथ में चले गया। हम पहुंचे हैं ठीक मथकुड़ी सैंड में, ये रह गया आपका मथकुड़ी सैंड हिंदो पट्टी में। यहाँ से जगदी घाट से एक रोड कट्टी ऊपर के लिए, ये चले गया आपका चटोली गांव के लिए। जगदी घाट मार्केट ये रह गया यहाँ से, तो पहुंच चुके हैं ठीक जगदी घाट मार्केट में। पहाड़ की महिलाएं निकल पड़ी हैं जंगल की ओर। आपका ये जो गांव पड़ रहा है नीचे पे, ये रह गया आपका अंथवाल गांव। तो अंथवाल गांव से अपने व्यूअर भी हैं। मैं टिहरी वाले जितने भी इलाकों में गया हूँ, अच्छी रोडों से गुजरा हूँ भाई, मतलब एक अच्छा कार्य मान सकते हैं। पर यहाँ पे जो रोड की स्थिति देख के लगा है, इसको भी जल्दी से जल्दी ठीक ही करवा दे तो बढ़िया है भाई। क्या आपका अंथवाल गाँव का मार्केट, अंथवाल वाली रोड जो है ना, वो पूरी कच्ची है और ऐसी जगहों पे सबसे ज्यादा गाड़ियों का नुकसान तो होता ही है, पर एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। गोदाधार, और ये लगे आपका बोदाधार, और ये लगे आपका बजियाल गाँव। तो अब एक बार जगदी घाट में पहुंच गए हैं और अभी दिन भर कुछ भी नहीं खाया था, तो एक बार यहाँ पे फास्ट फूड खा लेते हैं। कठुड़ गांव में देखिए कोटेश्वर महादेव और भोलेनाथ तो हर जगह मिलेंगे आप। चंद कुछ सेकंडों में सूर्य देव भी पहाड़ी के पीछे ढल जाएंगे और एक सनसेट की लालिमा आपको दिखाई देगी। आज वीडियो अपलोड ही नहीं हुई, नेट स्पीड ही नहीं आ रही है और यहाँ पे रुका हूँ, हाथ भी एकदम ठंड से भयंकर हो गए लाल और स्पीड भी नहीं आ रही। तो यही दिक्कत है भाई एक ब्लॉगर की लाइफ में, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और टिहरी में सबसे ज़्यादा नेट की प्रॉब्लम है, बाकी किसी चीज़ की नहीं है। यहाँ का विभाग सो रखा है, वन विभाग वाला। इतनी आग लगी है और ये लगी है ठीक वन विभाग के ऑफिस के सामने। पता है आपको, पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, यहाँ से गाड़ियाँ चल रही है रोडों से, पर इनको कुछ भी नहीं है भाई। वन विभाग किस बात की तनख्वाह ले रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे रुद्रप्रयाग में नहीं है भाई ऐसा सीन। साहब बात बताओ तो टिहरी में बहुत गलत सीन है भाई, इतना भयंकर भाई साहब। आग देख रहे हो आप, कितनी भयंकर आग लगी हुई है यहाँ पे, ये देखो। ओ हो। और यहीं पे बल्कि जो वन विभाग का ऑफिस है ना, यहीं पे है, चौकी यहीं पे है, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सुन रहे किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, ये चीज़ समझ नहीं आ रहा भाई। पहले तो ये देखिए भाई साहब, कितनी भयंकर आग लगी है और जो वन विभाग का ऑफिस है यही ठीक साफ पास में है, और आग देखिए आप भयंकर लगी पड़ी है भाई। वन विभाग है ना, बिल्कुल सो रखी है भाई। ये बस पता नहीं किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, इनको सैलरी चाहिए महीने में, बस बैठे हैं सो रखे हैं। क्या ही बोल सकते हैं भाई। कोई भी वीडियो देख रहा है अगर टिहरी से, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मुझे इस चीज़ से कोई डर नहीं लगता, पर खैर जो सच है तो वो तो सच है ना। हमें देखिए पूरी आग लगी है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी बात।